कल तक का मैं पार्टी संगठन से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी निर्णय पर विचार किया जाना चाहिए। मेरे साथ में भैया कल 12 बजे पार्टी इस पे विचार करे कि पैरासूट वाले प्रतिनिधि को, प्रत्याशी को उतारा गया है, जो घर जाके मालिश करना, शेविंग करना, पट्टावाद करना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे को वोट भी हमारे ज़्यादा है, आदिवासी वोट भी 1000 से 1200 है और बाकी वोट कम है, फिर भी हमारे को क्यों नहीं मिल रही है ये वोट। घर के व्यक्तियों को टिकट देकर इस नेता ने पट्टावाद की राजनीति की है। निश्चित ही जिसका हानि भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगी। और बीजेपी कार्यकर्ता सिर्फ दरी और झंडे तोड़ने का काम तक ही रह गए। मंडल अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष उनके कहने पे टिकट वितरण हुए और कुछ सरासर कहीं न कहीं बहुत गलत देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पूरे देश भर में अपना वर्चस्व बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर दावेदारों की कमी नहीं रह रही है और इन्हीं दावेदारों की वृद्धि होने के कारण यहाँ पर जो टिकटों का वितरण हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बंदरबाट की बू आ रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कई ऐसे योग्य उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिया जाना चाहिए था, किंतु उनको नकार कर अयोग्य उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी प्रकार की यदि जो चर्चाएं आ रही हैं, तो क्या आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी? हुए हैं और अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। वो पार्टी को चेता रहे हैं कि समय रहते यदि उनके टिकट नहीं किए गए या किसी योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया तो वे अपना इस्तीफा देंगे और हो सकता है कि आगामी रणनीति के तहत निर्दलीय चुनाव लड़े या बगावत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे साथ में यहाँ पर और भी कुछ बीजेपी के नेता शामिल हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनका दुख क्या है और वो क्या कुछ चाहते हैं। गोपाल जी सोनी हमारे साथ में हैं, उनसे चर्चा करेंगे। गोपाल जी, क्या कुछ मामला रहा आपका टिकट नहीं होने में? पार्टी जब से चुनाव की तारीख आई उसके बाद पार्टी की कवायद हुई, पर्यवेक्षक आए, रायशुमारी हुई। रायशुमारी में भी वार्ड नंबर 10 से सर्वाधिक लोगों ने मेरा मत रखा। उसके बाद संगठन स्तर पे वार्ड का सर्वे हुआ, उसमें भी सर्वाधिक लोगों ने मेरा ही बताया। सब कुछ मेरे अनुकूल होने के बावजूद पार्टी ने मेरा टिकट काटा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कारण रहा? पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि भाजपा हमेशा सबका साथ सबका विकास वाला कार्य करती है और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में चलती है। इस बात में आप कहाँ तक सत्यता मानते हैं? इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जो निर्णय हुआ उस हिसाब से तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि विगत 25 सालों से मैं पार्टी का काम चला आ रहा हूँ। किन पदों पे आप काबिज रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संघ से जुड़कर युवा मोर्चा, भाजपा और विभिन्न अन्य दायित्वों को निर्वहन करते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैं वर्तमान में पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जिला मंत्री हूँ। आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? कल तक का मैं पार्टी संगठन से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी निर्णय पर विचार किया जाना चाहिए। कल 12 बजे के बाद फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब मित्रों को बुलाऊंगा, उसके बाद मैं अगली अन्य वार्डों के लिए आप क्या कहेंगे जिनको टिकट नहीं? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है और इसमें पार्टी को विचार करना चाहिए। भाजपा अपना परचम लहराने में कहाँ तक सफल हो पाएगी? अगर निर्णय सही होते हैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ये थे हमारे साथ गोपाल जी सोनी, जो बता रहे हैं कि विगत 25 वर्षों से अधिक समय से भाजपा में काबिज रहे हैं और उसमें काबिज रहकर इन्होंने पार्टी को समर्पित रहकर काफ़ी कुछ कार्य किए हैं। हमारे साथ यहाँ पे वार्ड नंबर 7 के मुकेश यादव भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ टुकड़ा है और उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। हालांकि आपको बता दें कि पिछली बार मुकेश यादव जी भाजपा से पराजित रहे थे, लेकिन इस देश को बनाते हुए उनका जो है उम्मीदवारी समाप्त की गई है भाजपा से, या और कुछ कारण रहे हैं? क्या कारण रहा है आपको टिकट नहीं देने? कारण आज स्पष्ट दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को लेके चलते हैं, उनको दरकिनार करके आज इस नगर में पट्टावाद कराया जा रहा है। आज हमने 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पद पे रह के हमको चुनाव का मौका मिला था, हमने 7 नंबर लड़ा था और
हमारे ही व्यक्ति ने हमको वहाँ से 100 लगभग वोट से हराया था। आज ऐसे व्यक्ति को फिर वो टिकट देके आज उसको प्रत्याशी बनाया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता से चाहता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें 12 बजे तक का टाइम दिया है, विचार कर सभी नगर के जितने भी लोग हैं उनसे भी एक बार विचार कर फिर से निर्णय लेके नए प्रत्याशी के नाम कल तक दें। आगामी रूपरेखा आपकी क्या रहेगी? आप क्या किस स्तर तक अपना विरोध व्यक्त कर पाएंगे यदि आपका टिकट दिया होता? विरोध वहीं तक होता है जहाँ तक करा जाता है। विरोध आज इसलिए उठ रहा है कि जो वरिष्ठ लोग थे जो पार्टी को चला रहे थे आज उनको सबको दरकिनार करके आज गलत लोगों को टिकट दे के आज भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपना स्तुति हो रही है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को निर्णय कर 12 बजे तक जवाब देना चाहिए। हमारे द्वारा विक्रम जी बारोट, मान सिंह जी राठौड़ और परमानंद जी बारोट इनके लिए टिकट मांगा गया था, किंतु पार्टी द्वारा इनकी अनदेखी करके एक ही व्यक्ति को टिकट दिया गया, तो उसका हम समाज के द्वारा विरोध करते हैं। तो हम यहाँ पे उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या भाजपा के लिए आगामी डगर क्या रहेगी और किस प्रकार से भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी। क्या कहना आपका? मैं मुकेश कुमार चट्टर, मेरे घर वार्ड क्रमांक 9 से मेरी मिसेज का फार्म भरा था और मेरी प्रबल जैन समाज के होने के नाते मेरे वार्ड नंबर 9 से प्रबल दावेदारी थी, लेकिन कुछ दबाव में आकर जिला उपाध्यक्ष को टिकट दे दिया गया, जिसका मैं बहुत भारी विरोध करता हूँ। वह साथ में सामाजिक बहिष्कार भी करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में किसी पदाधिकारी को टिकट देना कहाँ तक सही लगता? वह संगठन का काम करना चाहिए। अध्यक्ष बनने के लिए केवल एक सीट से जीतकर अध्यक्ष नहीं बन सकता है, उसके लिए 8-9 पार्षद लाना भी जरूरी है। संगठन को केवल 8-9 पार्षद लाने के लिए काम करना था, उसको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं देना था। राजगढ़ नगर में एक चर्चा हो रही है कि जैन समाज एकजुट हो चुका है, क्या इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैन समाज एकजुट है, एकजुट रहेगा, आगामी चुनाव में यह मानना पड़ जाएगा। मैं नीलेश शर्मा भाजपा मंडल मंत्री के दायित्व पर हूँ। मैंने वार्ड क्रमांक 9 से अपने धर्मपत्नी की दावेदारी की थी, जो कि पूर्व में पार्षद रह चुकी है। रायशुमारी पार्टी के द्वारा की गई है, रायशुमारी पार्टी के द्वारा की गई थी, जहां पर जिस व्यक्ति का टिकट दिया गया है वहां उनका रायशुमारी में कहीं कोई नाम नहीं था, ना ही वो उस दिन वहां उस स्थान पर उपस्थित हुए थे और उस व्यक्ति का टिकट वार्ड क्रमांक 9 से दिया गया। वार्ड क्रमांक 9 सामान्य महिला के लिए आरक्षित वार्ड है, जहां पर पिछड़ा वर्ग के भाजपा जिला उपाध्यक्ष, जो कि जातिवाद की राजनीति इस राजगढ़ नगर में करते हैं, जैन और वैष्णव के नाम पर, जिसने पिछले नगर पंचायत चुनाव में नागरिकों को लड़वा कर कांग्रेस की सरकार और नगर परिषद में बनवाई, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को वार्ड क्रमांक 9 से टिकट दिया गया है। ऐसे व्यक्ति आने वाले चुनाव में क्या भाजपा की परिषद इस राजगढ़ नगर में बना सकते हैं? कतई नहीं, क्योंकि जैन समाज एक हो चुका है। सब इस नेता की राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को जान चुके हैं। हम सब एक हैं, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की परिषद इस नगर में बनाना चाहते हैं, अच्छे पार्षद इस नगर को देना चाहते हैं, लेकिन अपनी बंदरबाट अपने घर के व्यक्तियों को टिकट देकर इस नेता ने पट्टावाद की राजनीति की है। निश्चित ही जिसका हानि भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। 6 नंबर से फॉर्म भरा था मैंने। 6 नंबर से फॉर्म भरा था। मैं बूथ अध्यक्ष रह चुका हूँ 4 बार और अध्यक्ष भी रहता हूँ, वार्ड अध्यक्ष 4 बार से। मैंने पार्टी से टिकट मांगा था, पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण मैं विड्रॉ करता हूँ। सर्वे रिपोर्ट में आप सर्वे रिपोर्ट में भी हमारा पहला नाम गया, उसके बावजूद भी हम बैठे हुए सब कुछ, इसके बावजूद भी हमको टिकट देने के लिए मना बोल दिया। 1 नंबर वार्ड से नंबर 4 से कांग्रेस के पैरासूट पहनकर बीजेपी में उतरे और एकदम से उनको टिकट दे दी गई और बीजेपी कार्यकर्ता सिर्फ दरी और झंडे तोड़ने का काम तक ही रह गए। आपका नाम? प्रवीण भुरिया, युवा मोर्चा मंडल मंत्री। साथ में इनके समर्थक भी मौजूद हैं, उनके समर्थकों का क्या कहना है जरा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि उम्मीदवारी करने वाला अपना पक्ष रखता है, लेकिन समर्थकों का पक्ष जो रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य होता है, जिसे हमें भी कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर समर्थन मजबूत है तो किस प्रकार से भाजपा की डगर जो आने वाले नगर परिषद चुनाव हैं उसको तय कर पाएगी। क्या कहना है आपका? भाई साहब, हमारे उम्मीदवार है, हमारे यहाँ सर्वे भी हुआ है, इनको सबसे ज़्यादा टिकट भी इनको मिली है और ये हमारे को वोट भी हमारे ज़्यादा है। आदिवासी वोट भी 1000 से 1200 है और बाकी वोट कम है, फिर भी हमारे को क्यों नहीं मिल रही है ये वोट?
और हमारे से हाथ ये धोखाधड़ी हो रही है और ऐसी नहीं चलेगी। सर्वे हम मुद्दे हमारे बलराम खराड़ी को ही चाहते हैं और उनको उठाना चाहते हैं। हर साल हम यूँ भी पार्टी का बदनाम नहीं कर रहे हैं, पार्टी को हम लाते हैं और लाएंगे, पर हमारे को बीजेपी से हमारे को भाई बलराम खराड़ी को ही चाहिए और नहीं मिला तो हम निर्दलीय खड़ा करेंगे और हंगामा उठाएंगे। पार्टी वालों को आने नहीं देंगे हमारे यहाँ और हमारे निर्दलीय जीतेंगे और 6 नंबर वार्ड से। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बहुत अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, जो उम्मीदवार दिया गया है ये नहीं, ये पैसे खिला के इनका हमें खड़ा करा और हमारे यहाँ पैसा वैसा कुछ भी नहीं। हमारा काम भी नहीं हुआ है अभी तक मंदिर पर। इतने साल से अभी ये बीजेपी में खड़े हुए थे, ये आए भी नहीं है हमारे यहाँ पर, कदम तक नहीं रखा। मोहल्ले में हमारे एक वार्ड में पानी तक नहीं मिल रहा है, जहाँ गटर की नाली भी नहीं बनी है। और जब भी हम खड़ा करके जा रहे और चाहते हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम आदिवासी को खड़ा करेंगे और हमारे भाई को ही खड़ा करेंगे। हम चाहते आदिवासी ही लाएंगे, ये इनकी मर्जी ना मर्जी नहीं चलाएंगे। जो उम्मीदवार दिया गया है उसमें क्या कमी है? उसमें कमी हमको नहीं पता, हम उनका दुराज नहीं कर रहे, पर हम किसी इतने साल से हमने देख लिया बीजेपी को हम ला रहे हैं। देखो इतने साल से वही थे, उनने कुछ भी काम नहीं करा। भाई ये भी आए, क्या भरोसा, हम अपने वाले भाई को कुछ कह भी सकते और ये करवाएंगे क्योंकि हम खड़ा कर रहे हैं। ये इनके दम पे नहीं हो रहा, हम हमारी सभी आदिवासी भाइयों और समर्थन कर रहे हैं इनका और खड़ा कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? जो अभी तक ये भाजपा के कार्यकर्ताओं आए थे, सर्वे के लिए आए थे, वो सर्वे में भी ये बलराम खराड़ी एक तरफा में जो पर्ची डाली थी वो पर्ची इनकी ही निकली थी एक तरफा। ना तो उनकी पर्ची के मान से नाम आया है ना कुछ आया है। हम यही चाहते हैं, सर्वे में भी नाम इसका ही आया था बलराम खराड़ी का, तो हम वो उसी हिसाब से इसको क्यों नहीं चुना? हमारा यही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पट्टावाद नहीं चलेगा, पट्टावाद नहीं चलेगा, पट्टावाद नहीं चलेगा, पट्टावाद नहीं चलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ में यहाँ पर एक अन्य भी है जो पूर्व में पार्षद रहे हैं और उनके द्वारा भी जो है पार्टी से टिकट की मांग की गई थी। आइए जानेंगे कि उनका क्या कहना है। मेरे छोटू मामा 2012 में मेरी श्रीमती जी वार्ड नंबर 2 से पार्षद बनी थी और हम बहुत ज़्यादा अंतर से जीते थे। हमने भी अभी महिला के लिए टिकट मांगा था, वार्ड 1 से मांगा था। महिला मोर्चे की जिला उपाध्यक्ष है, महिला को टिकट न देते हुए अन्य वार्ड से टिकट दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया है। पार्टी इस पे विचार करे कि पैरासूट वाले प्रतिनिधि को, प्रत्याशी को उतारा गया है, जो घर जाके मालिश करना, शेविंग करना, पट्टावाद करना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं तो हम इसका बिल्कुल घोर विरोध करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपना महत्व बताएंगे। 15 वार्डों में जो टिकट वितरित किए गए हैं उसको लेके आपको क्या लगता है कि भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं और जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर कांग्रेस की परिषद बनेगी, ये मेरा दावा है और आप ये नोट कर लो सभी वार्डों में। महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हेमलता मामा, वार्ड क्रमांक 1 से दावेदारी पेश की थी पार्षद पद के लिए, जो कि पट्टावाद के कारण मेरा टिकट कट गया है और यहाँ की जो मंडल अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष उनके कहने पे टिकट वितरण हुए और वो सरासर कहीं न कहीं बहुत गलत टिकट वितरण हुए। हम महिला मोर्चा पूरा उसका विरोध करते हैं और जैसा भाई साहब ने बोला है कि कल तक 12 बजे तक का हमने समय दिया है, 12 बजे तक अगर कुछ निर्णय पार्टी ने नहीं लिया तो महिला मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी। हेमलता मामा, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। सामूहिक रूप से हम सब कल इस्तीफा देंगे पार्टी को। हम बता सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से बताया कैमरामैन की किस प्रकार से यहाँ पे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और किस प्रकार से विरोध व्यक्त करने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। नगर परिषद चुनाव हो रहे हैं, उसमें अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती है तो भविष्य में विधानसभा चुनाव की स्थिति क्या बन पाएगी। हम अब आगामी नगरीय निकाय चुनाव में जो मतदान होना है, मतदाता सचेत हो चुका है, चौकन्ना हो चुका है। मतदाता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे किसी पार्टी पॉलिटिक्स को ना देखते हुए एक किसी व्यक्ति विशेष को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर चुना जाना है। कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, लेकिन इस चाह और राह के लफड़े में भारतीय जनता पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कई ऐसे युवा उम्मीदवार हैं जो अपनी उम्मीदवारी तय करके भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे और धरातल पे काफ़ी मजबूत भी दिखाई दे रहे हैं।
हम देख रहे हैं हमारे पीछे वार्ड नंबर 6 की भीड़ दिखाई दे रही है। जो वार्ड नंबर 6 में जो उम्मीदवार थे इनको नकारा गया है। इनके आरोप हैं कि सर्वे रिपोर्ट के अंदर सबसे अधिक मत इन्हें ही मिले थे। पर्यवेक्षकों के द्वारा भी जो सर्वे किया गया था उसमें भी मत इन्हें ही मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट कहीं पैराशूट से उड़कर आ गया है। हमें यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि ना खाता ना बही, जैसा नेताजी कहे वही सही, इसी तर्ज पर जो है टिकटों का वितरण कर दिया गया है और यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। और अब देखना ये होगा कि ये विरोध यहीं तक देखना मिलेगा या भाजपा सभी लोगों को संगठित करके अपना लक्ष्य साधने में सफल हो पाएगी। राजगढ़ से शैलेंद्र पवार।